नमस्कार, स्वागत है आपका नीव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रेंजेस पर ही कुछ क्वेश्चंस के। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी माउंटेन रेंजेस और माउंटेन्स और हिल्स यानी कि पीक्स जो होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर कोई जो हमारी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2000 फीट तक की है तो उसको हम ले लेते हैं हमारी चोटियों की श्रेणी में। अगर कोई पहाड़ी हमारी उससे ऊंची है और उसकी जो स्टीप है यानी कि उसका जो स्लांट या स्लोप है वो बहुत ज़्यादा गहरा है तो उसको भी हम पहाड़ियों की जो हमारी वृहद पहाड़ियाँ होती है उसके कैटेगरी में ले लेते हैं। और अगर जब हमारे पास कोई रेंज या सीरीज़ बनती जाती है जिसमें पहाड़ियाँ चोटियाँ सब हो तो उसे हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल का जो किन्नौर और स्पीति है और तिब्बत है उन दोनों के बीच में सीमा रेखा का काम करती है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है हमारी वो है जांजकर रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है और ये एक तरह से सीमा रेखा का काम करती है किन्नौर स्पीति और तिब्बत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक पहाड़ियाँ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए 5319 मीटर, ऑप्शन बी 6971 मीटर, ऑप्शन सी 1500 मीटर, ऑप्शन डी 4550 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि शिवालिक पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास है अवाहा देवी जिसकी ऊंचाई है 2285 मीटर, चूड़धार जिसकी ऊंचाई है 7086 मीटर, मणिरेंग 7086 मीटर और ऑप्शन डी है शिला 7025 मीटर। तो अगर आपने ध्यान से पिछला लेक्चर देखा होगा तो इसमें अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो हमें लगेगा कि 7086 मीटर वाली ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। बट ये जो है ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है शिला। शिला हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7025 मीटर। अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी और उसकी ऊंचाई को कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना भी है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिबी वोकरी पिरामिड नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है। चंबा, सिरमौर, कुल्लू या लाहौल। तो जो डिबी वोकरी पिरामिड नामक हमारी पहाड़ी है वो हमारी कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, मैनाक पर्वत, जम्मू पर्वत। तो हम सबने ये पढ़ा था शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में मानक पर्वत या मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो कई बार ऑप्शन में आपको मैनाक दिख जाएगा, कई बार मानक भी दिख सकता है। तो इस नाम से शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है। मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, पश्चिम हिमालय और उत्तरी हिमालय। तो अगर हम हिमालय का रीजन देखें तो हिमालय हमारा अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में जाके ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम हिमालय में हिमाचल प्रदेश की पोजीशन देखें तो वो हमारा आता है पश्चिम हिमालय में। तो हिमाचल प्रदेश कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी हिमालय पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलाधार और पीर पंजाल जो श्रृंखलाएं, ये संख्या नहीं श्रृंखला है, ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। जो हमारी शिवालिक है उसमें बहुत ही जो लो लेवल की जो मतलब कि लो हाइट की पहाड़ियाँ हैं वो आती हैं। वृहद हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची, जैसे कि जो सबसे हाईएस्ट हमारी पीक है हिमाचल प्रदेश की जो कि शिला है वो वृहद हिमालय में आती है। और जो धौलाधार और पीर पंजाल जैसी इनकी जो हाइट है वो बिल्कुल मीडियम रेंज की है, मतलब कि बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है, इसलिए ये हमारी मध्य हिमालयन रेंज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हनुमान टिब्बा किन किन जिलों की सीमाओं पर स्थित है। तो हनुमान टिब्बा जो है हमारी
किन किन जिलों की सीमा पर स्थित है? इसमें ऑप्शन है कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू शिमला, कांगड़ा मंडी और चंबा और कांगड़ा। तो जो हनुमान टिब्बा है वो हमारा कुल्लू का एक मुख्य टिब्बा है और ये हमारा कुल्लू और कांगड़ा जिलों की सीमाओं पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलांग चोटी किस पर्वत श्रृंखला में पड़ती है? हमारे ऑप्शन है पांगी पर्वतमाला, धौलाधार पर्वत श्रेणी, जांजकर पर्वत श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो जो चोलांग चोटी है वो हमारी धौलाधार पर्वत श्रेणी में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिला और लियोपार्जियल या लियोपार्गिल भी इसको पढ़ते हैं हम, जैसी ऊंची और उत्तुंग पर्वत चोटियां निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का मतलब इनमें से किन पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? तो जो शिला और लियोपार्जियल है ये हमारी ऊंची मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है, और उत्तुंग मतलब कि इनकी जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो हमें पता है, यहाँ ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ये जो है जांजकर पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है, क्योंकि जांजकर जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है इन सब में से, और जो शिला है वो हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, शिला और लियोपार्जियल या रियोपार्गिल भी बोला जाता है इसे, जैसी ऊंची और उत्तुंग पर्वत चोटियां निम्न पर्वत श्रृंखला में से किसका भाग है? ऑप्शन ए जांजकर, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी धौलाधार और ऑप्शन डी रोहतांग। तो जो शिला और लियोपार्जियल है वो हमारी बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और इसकी जो स्टीप है वो बहुत ही उत्तुंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीखी जो है इसकी स्लोप है। तो ये जो है हमारी जांजकर पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है? तो इसके ऑप्शन है उच्च हिमालय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र या ट्रांस हिमालयन रीजन। तो हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो जो सबसे ज़्यादा एरिया जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है वो आता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में। ये जो जितना भी हमारा हाइट वाला पोर्शन है, जैसे कि चंबा का हाइट वाला पोर्शन, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये सारा हमारा ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? लाहौल की जो सबसे प्रसिद्ध चोटी है उसमें ऑप्शन है हमारे पास भूसंगला, गद्यमादन, लियोपार्जिल या गेफांगला या जी फांगला भी इसको बोलते हैं। तो जो सबसे प्रसिद्ध चोटी है लाहौल की वो है गेफांगला। आप सभी गूगल करके इस गेफांगला की हाइट को कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि जो हमारी धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो कांगड़ा जिला में, चंबा जिला में और कुल्लू जिला सभी में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलाधार पर्वत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफ़ेद चोटी, सफ़ेद बर्फ, शिव का आवास या शिव का राज्य। तो हमने पढ़ा था धौलाधार का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जांजकर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? चूड़धार पर्वत, आंतरिक मध्य हिमालय, वृहद हिमालय या शिवालिक पर्वत। जो हमारे पास चूड़धार पर्वत हिमालय है ये तो अपने आप में एक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पर्वत अपने आप में एक पर्वत श्रृंखला है, आंतरिक मध्य हिमालय में ये आ नहीं सकता क्योंकि बहुत हाइट का है। तो ऑप्शन से हमें पता चल रहा है जो जांजकर पर्वतमाला है वो हमारे वृहद हिमालय या ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? हमें पता है ऊना और हमीरपुर दोनों जो है प्लेन क्षेत्र है, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, आंतरिक हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक पहाड़ियाँ और धौलाधार। और हमें पता है जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो हमारी जो जितनी भी लो लेवल की पहाड़ियाँ वो शिवालिक पहाड़ियों में आती है, और जो ऊना और हमीरपुर है वो भी हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा मैदानी क्षेत्र है। तो जो ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ उन्हें हम शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव का आवास, शिव का राज्य, शिव की पहाड़ी या शिव के केश। तो शिवालिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिव के केश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीर पंजाल निम्न में से किस जिले की प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं? चंबा, किन्नौर, शिमला या कुल्लू। तो जो पीर पंजाल है वो हमारी चंबा जिले की प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव टिब्बा और किन्नर कैलाश की क्रमशः ऊंचाई कितनी है?
क्रमशः मतलब कि पहले हमारे को बतानी है देव टिब्बा की और किन्नर कैलाश की उसके बाद में लिखी होगी। तो हमें पता है कि देव टिब्बा की जो ऊंचाई है वो है 6001 मीटर और किन्नर कैलाश की ऊंचाई है लगभग 6500 मीटर। तो ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन ए यानी कि 6001 मीटर और 6500 मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भाग सूखे मेवे की खेती के लिए उपयुक्त है? सूखे मेवे यानी कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, किशमिश एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए कौन सा भाग हमारा उपयुक्त है? तो बाहरी हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र, उच्च हिमालय क्षेत्र या ऑल ऑफ अबव। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा रेनफॉल है यानी कि जो मानसून है वो बहुत कम होता है और ये जो भी एरिया है उच्च हिमालय ये बहुत ही ड्राई एरिया है। तो यह जो है हमारा सूखे मेवे की जो खेती है उसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है उच्च हिमालयन रीजन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है 350 से 800 मीटर, 350 से 6000 मीटर, 4500 से 7000 मीटर और 350 से 7000 मीटर। तो अगर पूरा हिमाचल प्रदेश हम देखें तो हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश 350 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मैदानों से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मतलब कि हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है और जो प्लेन रीजन, जो पंजाब वाला रीजन आ जाता है, उन दोनों को सेपरेट कौन सा करता है? शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधार या कुंजम? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा शिवालिक पहाड़ियाँ, जो ऊना हमीरपुर में पड़ती है, जो भी हमारा लोअर रीजन है उसमें पड़ती है हमारी शिवालिक पहाड़ियाँ, और ये एक तरह से सीमा रेखा का काम करती है हिमाचल प्रदेश और जो मैदानी इलाका है उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है तथा सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? शिवालिक क्षेत्र, दून घाटियां, लघु हिमालय क्षेत्र और भारी हिमालय क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है दून घाटियां। दून घाटियों में जो है हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं और वो नदियां क्या करती हैं कि जब अब बहती हुई आती हैं तो मैदानी इलाकों में जब वो रुकती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, और वो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। और क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इस इलाके में बहती है तो सिंचाई सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब हम ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि स्विट्जरलैंड की जो मैटरहॉर्न पहाड़ी है उससे एक मिलती जुलती पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में, और ये काफ़ी पॉपुलर पहाड़ी है हमारी हिमाचल प्रदेश की। वो कौन सी पहाड़ी है? नंबर 1 शिला, नंबर 2 मनीरेंग, नंबर सी गेफांग या जीफांग बोलते हैं इसको, और नंबर जो फोर्थ है वो है मनीरेंग। तो वो है पहाड़ी हमारी जो कि काफ़ी सिमिलर है हमारी जो मैटरहॉर्न पहाड़ी है स्विट्ज़रलैंड की, वो है गेफांग या जीफांग। और यही गेफांग या जीफांग जो है लाहौल की भी बहुत प्रसिद्ध चोटी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ ये लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लीजिएगा। थैंक यू।